हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है नीट यूजी शिफ्ट टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। नीट यूजी शिफ्ट टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, यानी कि नीट यूजी एग्जाम जो है उसे शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट मतलब बदलना, चेंज करना। उसे कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उसे बदला जा रहा है। ठीक है, और ये अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इसका मतलब है कि अभी ये गंभीरता से विचाराधीन है। एक्टिव मतलब गंभीरता से, बहुत सक्रियता से। कंसिडरेशन मतलब अंडर कंसिडरेशन मतलब विचाराधीन है, यानी अभी इसे रिव्यू किया जा रहा है। अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन अभी इसे अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, मतलब इस पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसा सेंटर टेल्स एससी, ऐसा सेंटर ने कहा एससी से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से कहा, सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। मतलब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट यूजी परीक्षा को फ्यूचर में पेन और पेपर यानी ऑफलाइन की बजाय कंप्यूटर पर यानी ऑनलाइन कराने के बारे में अभी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अभी इस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नीट यूजी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट अ माइग्रेशन ऑफ द नीट यूजी एग्जाम फ्रॉम पेन एंड पेपर मोड टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग CBT is under active consideration by all stakeholders. The affidavit dated August 4th was served to parties late on Tuesday. The ball is now in the stakeholders' court. वोकैबुलरी देखते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब शिक्षा मंत्रालय, माइग्रेशन परिवर्तन बदलाव, शिफ्ट एक्टिव सक्रिय, कंसिडरेशन विचार, स्टेक होल्डर संबंधित पक्ष, एफिडेविट मीन शपथ पत्र हलफनामा, सर्व्ड मी सौंपा गया, द बॉल इज इन समवंस कोर्ट, ईडियम है। इसका मतलब है अब निर्णय या फैसला या अगला कदम उस व्यक्ति या पक्ष पर निर्भर करता है। अंडर एक्टिव कंसिडरेशन मीन्स गंभीरता से विचाराधीन, यानी अभी जिस पर विचार चल रहा हो। पेन एंड पेपर मोड मीन्स कागज कलम पद्धति। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग CBT मीन्स कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय हैज टोल्ड ने बताया है, द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को बताया है। शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्लू से है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो वर्ब है। तो हैज टोल्ड में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ टेल की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है दैट की माइग्रेशन यानी बदलाव, माइग्रेशन मतलब बदलाव ऑफ द नीट यूजी एग्जाम का बदलाव फ्रॉम पेन एंड पेपर मोड, यानी पेन एंड पेपर यानी जो ऑफलाइन एग्जाम होता था पेन और पेपर से लेकर उस एग्जाम का बदलाव किया जा रहा है टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम में उसका बदलाव किया जा रहा है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि शिफ्टिंग हो रही है उसकी पेन एंड पेपर मोड से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, ये अभी एक्टिव कंसिडरेशन के तहत है। कहने का मतलब है ये भी विचाराधीन है, गंभीरता से विचाराधीन है, यानी अभी इस पे विचार चल रहा है बाय ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी हितधारकों के द्वारा, यानी जो भी नीट एग्जाम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी के द्वारा, जितने भी डिपार्टमेंट्स जो नीट एग्जाम से जुड़े हुए हैं, जो कंडक्ट कराते हैं, उन सभी के द्वारा अभी विचाराधीन है। तो ठीक है, स्टेक होल्डर्स का मतलब है जो लोग उनसे जुड़े हैं, संबंधित पक्ष। द एफिडेविट जो हलफनामा है, एफिडेविट जो है डेटेड August 4, जो कि 4 अगस्त की डेट वाला एफिडेविट वॉज सर्व सौंप दिया गया टू पार्टीज को, यानी जो भी संबंधित पक्ष हैं उन्हें सौंप दिया गया लेट देर रात ऑन ट्यूसडे मंगलवार को। ठीक है, तो 4 अगस्त की डेट वाला एफिडेविट ट्यूसडे देर रात संबंधित पक्षों को सौंपा गया। वॉज सर्व्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। द बॉल इज नाउ इन द स्टेक होल्डर्स कोर्ट का मतलब है कि अब फैसला स्टेक होल्डर्स के हाथ में है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट यूजी परीक्षा को पेन और पेपर मोड से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी CBT में बदलने पर सभी स्टेक होल्डर्स
नीट एग्जाम से जुड़े जो भी लोग हैं वो सक्रिय रूप से उसमें विचार कर रहे हैं। 4 अगस्त की डेट वाला एफिडेविट ट्यूसडे देर रात संबंधित पक्षों को सौंपा गया। अब फैसला स्टेक होल्डर्स के हाथ में है। The affidavit is the first filed by the government in the Apex Court following the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan over the NEET UG 2026 paper leaks. Affidavit में शपथ पत्र, हलफनामा, डिक्लेरेशन, फाइल्ड, दायर करना, गवर्नमेंट, सरकार, एपेक्स कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, फॉलोइंग मीन्स के बाद, रेजिग्नेशन, इस्तीफा, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक। द एफिडेविट यानी जो एफिडेविट है यानी हलफनामा है, इज द फर्स्ट, ये पहली बार फाइल किया गया है, फाइल्ड मतलब पहली बार दाखिल किया गया है, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा पहली बार दाखिल किया गया इन द एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में, फॉलोइंग मीन्स के बाद, द रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के बाद, किसके रेजिग्नेशन बाद, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद पहली बार ये हलफनामा सरकार के द्वारा दाखिल किया गया है। ठीक है, ओवर द नीट यूजी 2026 पेपर लीक्स, यानी कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक के मामले में। ठीक है, पूरे सेंटेंस को समझते हैं कि ये हलफनामा यानी ये शपथ पत्र, ये एफिडेविट नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट में फाइल किया गया पहला हलफनामा है। ठीक है, ये पहला है। द गवर्नमेंट सेट the move to a computer-based mode, whether in a single stage or two-stage examination on the pattern of the joint entrance examination, mains and advanced, is being reviewed. Only time will tell which model is finally adopted. Vocabulary देखते हैं। Move means कदम, step. Mode तरीका, method. Single stage एक चरणीय, one step. Two stage दो चरणीय, two step. पैटर्न प्रारूप, फॉर्मेट, रिव्यूड समीक्षा करना, एग्जामिन, मॉडल फ्रेमवर्क, फाइनली अंततः या आखिरकार, इवेंचुअली, अडॉप्ट अपनाना, ओनली टाइम विल टेल, फ्रेज इसका मतलब है समय ही बताएगा, एग्जामिनेशन परीक्षा। द गवर्नमेंट सेट, सरकार ने कहा, से की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। द मूव, ये जो कदम है, टू अ कंप्यूटर बेस्ड मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड की तरफ जो कदम है, या कह सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम लेने के तरीके की तरफ जो कदम है, वेदर इन अ सिंगल स्टेज, चाहे वो सिंगल स्टेज में हो या फिर टू स्टेज एग्जामिनेशन की तरह हो, यानी चाहे इसका फॉर्मेट जो है वो एक चरण वाला हो या फिर दो चरण वाला हो। ठीक है, ऑन द पैटर्न ऑफ, ठीक उसी पैटर्न पर हो, ऑफ द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी जैसा जेई का एग्जाम होता है, मेंस का और एडवांस्ड का, उसी पैटर्न पर हो। इज बीइंग रिव्यूड, ये अभी रिव्यू किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। इज बीइंग रिव्यूड, अभी इसे रिव्यू किया जा रहा है, अभी इस पे विचार किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। तो सरकार ने कहा कि एग्जाम को कंप्यूटर आधारित यानी कंप्यूटर बेस्ड तरीके से कराने के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि एग्जाम जो है वो सिंगल स्टेज में हो या फिर टू स्टेज में हो, जैसा कि जेई मेन और एडवांस में होता है। ठीक है, ओनली टाइम विल टेल, अब केवल समय ही बताएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल टेल में, विच मॉडल, की कौन सा मॉडल जो है वो फाइनली अडॉप्ट किया गया है, यानी कहने का मतलब समय ही बताएगा कि आखिरकार कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। गवर्नमेंट ने कहा कि एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड तरीके से कराने के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि एग्जाम सिंगल स्टेज में हो या टू स्टेज में, जैसा कि जेई मेन और एडवांस्ड में होता है। आखिरकार कौन सा तरीका अपनाया जाएगा ये तो समय ही बताएगा। The NEET UG is a sui generis examination on account of a multitude of factors. There are over 22 lakh registered candidates with a majority of rural candidates and women, the ministry said. Vocabulary देखते हैं, sui generis एक लैटिन एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है अपनी प्रकार का एकमात्र या फिर अनोखा या विशिष्ट या अद्वितीय, यूनिक। On account of मतलब के कारण या की वजह से, because of, a multitude of factors, इस फ्रेज का मतलब है अनेक कारण, many factors. Factor means कारण, element, registered पंजीकृत, enrolled, candidate उम्मीदवार, applicant, majority बहुमत, अधिकांश, ज्यादातर, most. Rural ग्रामीण, village. The NEET UG is a sui generis, एक अनोखा, एक अनोखी एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा है। On account of यानी की वजह से, ऑफ अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स यानी कई कारणों की वजह से। ठीक है, कई कारणों की वजह से नीट यूजी
एक अनोखी परीक्षा है। सुई जनरिस मतलब अनोखी, एक अनोखी परीक्षा है। देयर आर ओवर 22 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए जो रियल सब्जेक्ट इस सेंटेंस का वो है ओवर 22 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। इसमें 22 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, विद जिनमें मेजॉरिटी ऑफ रूरल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिनमें ज़्यादातर रूरल कैंडिडेट्स यानी कि ग्रामीण कैंडिडेट्स है, ग्रामीण उम्मीदवार हैं, एंड वुमेन और महिलाएं हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री सेट, ऐसा मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने कहा, ठीक है। से की सेकंड फॉर्म सेट। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मंत्रालय ने कहा कि कई वजहों से नीट यूजी एक अनोखी परीक्षा है। इसमें 22 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से हैं और महिलाएं हैं। The ministry said the final approach over the change to computer-based testing (CBT) would be taken only after considering the recommendations of the newly formed high-powered task force chaired by Infosys co-founder Nandan Nilekani. वोकैबुलरी देखते हैं। मिनिस्ट्री मीन्स मंत्रालय, डिपार्टमेंट, अप्रोच दृष्टिकोण, रवैया, पर्सपेक्टिव, चेंज परिवर्तन, बदलाव, कंसीडर विचार करना, रिकमेंडेशन सिफारिश, न्यूली फॉर्म्ड मतलब हाल ही में बनी, हाई पावर्ड उच्च स्तरीय, टास्क फोर्स विशेष कार्यदल, चेयर मीन्स अध्यक्षता करना, को फाउंडर सह संस्थापक, टेक एन अप्रोच फैसला लेना, तरीका अपनाना, कंसीडर द रिकमेंडेशंस मतलब सिफारिशों पर विचार करना। द मिनिस्ट्री सेड मंत्रालय ने कहा, सेड सिंपल पास्ट टेंस है, से की सेकंड फॉर्म। द फाइनल अप्रोच के जो आखिरी फैसला है, फाइनल अप्रोच का मतलब है अंतिम फैसला, ओवर द चेंज इस बदलाव पर, क्या बदलाव है, टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी किया जाएगा या नहीं, इस पर जो इस बदलाव पे जो आखिरी फैसला है, वुड बी टेकन वो लिया जाएगा ओनली आफ्टर केवल कंसीडर करने के बाद, आफ्टर कंसीडर मतलब केवल विचार विमर्श करने के बाद, द रिकमेंडेशंस यानी सिफारिशों पे विचार करने के बाद, ऑफ द न्यूली फॉर्म किसकी सिफारिशों पे, न्यूली फॉर्म्ड यानी जो भी हाल ही में गठित हुई है, हाई पावर्ड उच्च स्तरीय टास्क फोर्स जो गठित हुई है, ठीक है, जिसे चेयर कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं इन्फोसिस के को फाउंडर, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी, जो उसके सह संस्थापक हैं, जिनके द्वारा अध्यक्षता या चेयर की जा रही है टास्क फोर्स, उनके रिकमेंडेशन के बाद ही ये आखिरी फैसला लिया जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। टेकन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मंत्रालय ने कहा कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला, आखिरी फैसला तभी लिया जाएगा जब इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता वाली हाल ही में बनी हाई पावर्ड टास्क फोर्स की सिफारिशों पर विचार कर लिया जाएगा। The government hailed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act of 2026 and the formation of the task force under Mr. Nilekani as लैंडमार्क मेजर्स अगेंस्ट फ्यूचर पेपर लीक्स। वोकैबुलरी देखते हैं। हेल मीन सराहना करना, प्रेज, पब्लिक एग्जामिनेशन सार्वजनिक परीक्षा, कंपेटिटिव एग्जाम, फॉर्मेशन गठन, क्रिएशन, टास्क फोर्स विशेष कार्यबल कमेटी, लैंडमार्क ऐतिहासिक हिस्टोरिक, मेजर कदम स्टेप, लैंडमार्क मेजर्स ऐतिहासिक कदम हिस्टोरिक स्टेप्स, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट मीन्स अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम, परीक्षाओं में नकल, धोखाधड़ी, पेपर लीक और दूसरे अनुचित तरीकों को रोकने के लिए बनाया गया कानून, लॉ फॉर स्टॉपिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस। द गवर्नमेंट सरकार ने हेल किया, हेल्ड मतलब स्वागत किया, सराहना की, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। द पब्लिक एग्जामिनेशंस के प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट की सराहना की, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट अधिनियम 2026 की सराहना की, एंड द फॉर्मेशन और गठन किस चीज़ का निर्माण, ऑफ द टास्क फोर्स जो टास्क फोर्स बनाई गई है अंडर मिस्टर नीलेकनी के अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसके गठन को उन्होंने बताया एज लैंडमार्क मेजर्स, यानी कि ये एक ऐतिहासिक कदम है, अगेंस्ट फ्यूचर पेपर लीक्स यानी भविष्य में पेपर लीक्स को रोकने के लिए सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2026 और मिस्टर नीलेकनी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स के फॉर्मेशन को ऐतिहासिक कदम बताया, ठीक है। Any structural change in the design of the NEET UG will be undertaken only in consultation with and with the concurrence of
The Health Ministry and the National Medical Commission. Structural means संरचनात्मक, organizational, design, स्वरूप, structure, undertaken किया जाना, carried out. Consultation सलाह मशवरा, discussion. Concurrence means सहमति, agreement. Health Ministry स्वास्थ्य मंत्रालय. National Medical Commission राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग. In consultation with सलाह मशवरा करके, with the concurrence of की सहमति से, with the approval of. Any structural change किसी भी तरह का structure में बदलाव, किसी भी तरह का संरचनात्मक बदलाव in the design of, डिज़ाइन में, किसकी डिज़ाइन में, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है उसकी डिज़ाइन में, उसकी स्वरूप में किसी भी तरह का कोई भी संरचनात्मक बदलाव अगर किया जाएगा, विल बी अंडरटेकन, तो वो किया जाएगा ओनली इन कंसल्टेशन विद, यानी कि सलाह मशवरा करने के बाद, किसके साथ, एंड विद द कंकरेंस मतलब और सहमति से, ठीक है, सलाह मशवरा करके और सहमति से किया जाएगा, किसकी, द हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय की, एंड द नेशनल मेडिकल कमीशन और राष्ट्रीय मेडिकल मीन्स चिकित्सा कमीशन आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन और हेल्थ मिनिस्ट्री की सहमति से और सलाह मशवरा करके किया जाएगा, ठीक है। तो नीट यूजी के डिजाइन में कोई भी संरचनात्मक बदलाव केवल स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ परामर्श कंसल्ट करके और उनकी सहमति से ही किया जाएगा। ऑलराइट, विल बी अंडरटेकन में सिंपल फ्यूचर टेंस है, पैसिव वॉइस में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नीट यूजी के डिजाइन में कोई भी संरचनात्मक बदलाव केवल हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ परामर्श और उनकी सहमति से ही किया जाएगा। The Union of India also remains committed to providing candidates with adequate advance notice of any change in the mode or design of the examination so that any transition may be smooth, equitable and free of avoidable stress, the ministry assured. Committed, प्रतिबद्ध, dedicated, provide, प्रदान करना, गिव, एडिक्वेट, पर्याप्त, सफिशिएंट, एडवांस नोटिस, पूर्व सूचना, प्रायर वार्निंग, मोड, तरीका, मेथड, ट्रांजिशन, बदलाव की प्रक्रिया, शिफ्ट, स्मूथ, सहज, सीमलेस, इक्विटेबल, निष्पक्ष, फेयर, फ्री, मुक्त, विदाउट, अवॉइडेबल, टाला जा सकने वाला, प्रिवेंटेबल, स्ट्रेस, तनाव, प्रेशर, अश्योर, आश्वासन देना, भरोसा दिलाना, रीअश्योर। द यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार, भारत सरकार, ऑल्सो रिमेन्स बनी हुई है, रिमेन्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिमेन्स वर्ब है, बनी हुई है, कमिटेड प्रतिबद्ध बनी हुई है, ठीक है, टू प्रोवाइडिंग यानी प्रोवाइड करने के लिए, कैंडिडेट्स को देने के लिए, विद एडिक्वेट एडवांस नोटिस यानी कि पूर्व सूचना, पर्याप्त पूर्व सूचना, ऑफ एनी चेंज किसी भी तरह के बदलाव की पहले से ही सूचना, इन द मोड अगर डिज़ाइन में या मोड में यानी तरीके में, एग्जाम के तरीके में या डिज़ाइन में किसी भी तरह का बदलाव होता है, ऑफ द एग्जामिनेशन यानी एग्जाम के मोड या डिज़ाइन में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो उसकी पहले से ही पूर्व सूचना यानी कि पर्याप्त टाइम दिया जाएगा, पूर्व सूचना दी जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि परीक्षा के तरीके या डिज़ाइन में किसी भी बदलाव की सूचना कैंडिडेट्स को पहले से और पर्याप्त समय रहते दी जाए, so that जिससे कि एनी ट्रांजिशन किसी भी तरह का जो बदलाव है, बदलाव की प्रक्रिया है, मे बी स्मूथ वो आसान रहे, इक्विटेबल यानी निष्पक्ष रहे, एंड फ्री ऑफ अवॉइडेबल स्ट्रेस और अवॉइडेबल स्ट्रेस यानी टाले जा सकने वाला तनाव से, यानी कहना चाहिए तनाव से मुक्त रहे, बेकार के तनाव से मुक्त रहे। ऑलराइट, द मिनिस्ट्री अश्योर्ड ऐसा मिनिस्ट्री ने भरोसा दिलाया, अश्योर्ड में सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की, ऐसा मंत्रालय ने भरोसा दिलाया। तो भारत सरकार इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि परीक्षा के तरीके या डिजाइन में किसी भी बदलाव की सूचना उम्मीदवारों को पहले से और पर्याप्त समय रहते दी जाए, जिससे कि बदलाव की प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष हो तथा बेकार के तनाव से मुक्त रहे, मंत्रालय ने भरोसा दिलाया। At the end of the day, the government said it was creating an institutional memory bank after every public examination through formal learnings, notes, recording challenges, actions taken and best practices। वो क्या बोलते हैं? Institutional, संस्थागत, organizational, memory, स्मृति, यादाश्त, remembrance, बैंक, भंडार, repository, formal, औपचारिक, official, learning notes, सीखी गई बातों का लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग दर्ज करना, डॉक्यूमेंटिंग, चैलेंजेस चुनौतियाँ, एक्शंस कदम, मेजर्स, टेकन लिए गए या किए गए, अंडरटेकन, एट द एंड ऑफ द डे इडियम विच मीन्स आखिरकार,
अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनल मेमोरी मीन्स संस्थागत याददाश्त, कलेक्टिव नॉलेज। बेस्ट प्रैक्टिसेस मीन्स सर्वोत्तम, सबसे अच्छी कार्य पद्धतियाँ, स्टैंडर्ड्स। एट द एंड ऑफ द डे यानी आखिरकार, आखिरकार द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, सेट कहा, इट वॉज क्रिएटिंग कि वो क्रिएट कर रही है, बना रही है, ठीक है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के साथ क्रिएट किया एनजी फॉर्म, कि वो बना रही है एन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बैंक, एक संस्थागत मेमोरी बैंक बना रही है। मेमोरी बैंक इसलिए जैसे सब चीज़ें समय रहते फिर उसको रिवाइज किया जा सके कि उन्होंने क्या क्या किया। आफ्टर एवरी पब्लिक एग्जामिनेशन, कि हर एक पब्लिक एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है, किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन के बाद एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बैंक बनाने के बारे में बना रही है। थ्रू फॉर्मल लर्निंग नोट्स, यानी फॉर्मल लर्निंग नोट्स के जरिए, लर्निंग नोट्स यानी ऐसे नोट्स बनाए गए जिसमें रिकॉर्ड किया जाएगा चैलेंजेस को, चैलेंजेस चुनौतियां रिकॉर्ड की जाएंगी कि इस एग्जाम को कराते समय उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टी, क्या क्या मुश्किलें हुई, साथ ही एक्शंस टेकन, फिर उन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए क्या एक्शंस लिए गए, क्या कदम उठाए गए, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके बाद उनमें सबसे अच्छी कार्य पद्धतियां क्या थी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। इन नोट्स में परीक्षा के दौरान आई चुनौतियां, उठाए गए कदमों और बेहतरीन तौर तरीकों को दर्ज किया जाएगा, ठीक है, ऐसा सरकार ने कहा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आखिरकार सरकार ने कहा कि वो हर सार्वजनिक परीक्षा, हर पब्लिक एग्जामिनेशन के बाद औपचारिक लर्निंग नोट्स तैयार करके एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बैंक बना रही है। इन नोट्स में एग्जाम के दौरान आई चुनौतियां, उठाए गए कदमों और बेहतरीन तौर तरीकों को दर्ज किया जाएगा। Senior professional appointments have also been notified across 10 functional verticals to ensure specialist testing, psychometric, IT, cybersecurity and operational expertise are available in-house. वोकैबुलरी देखते हैं। सीनियर वरिष्ठ, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफेशनल पेशेवर, स्किल्ड, अपॉइंटमेंट नियुक्ति सिलेक्शन, नोटिफाई सूचित करना अनाउंस, फंक्शनल कार्यात्मक, ऑपरेशनल, वर्टिकल कार्यक्षेत्र डिवीजन, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ एक्सपर्ट, टेस्टिंग परीक्षण, एग्जामिनेशन, साइकोमेट्रिक मनोवैज्ञानिक मापन से संबंधित, साइकोलॉजिकल, एक्सपर्टीज विशेषज्ञता प्रोफिशिएंसी, अवेलेबल उपलब्ध एक्सेसिबल, इन हाउस संस्थान के भीतर इंटरनल, ऑपरेशनल संचालन संबंधी फंक्शनल, साइबर सिक्योरिटी साइबर सुरक्षा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सीनियर प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट्स यानी कि वरिष्ठ, प्रोफेशनल मतलब पेशेवरों की, अपॉइंटमेंट्स मतलब नियुक्तियां, वरिष्ठ पेशेवरों की नियुक्तियां हैव ऑल्सो बीन, इसकी भी सूचना दी गई, हैव ऑल्सो बीन नोटिफाइड मतलब इसकी भी सूचना दी गई है कि वरिष्ठ पेशेवरों की नियुक्तियां की गई हैं अक्रॉस 10 फंक्शनल वर्टिकल्स, यानी कि 10 अलग अलग कार्यक्षेत्रों में, वर्टिकल्स मतलब कार्यक्षेत्रों में, 10 अलग अलग कार्यक्षेत्रों में, 10 अलग अलग कार्यात्मक यानी इस काम से जुड़े हुए कार्यक्षेत्रों में वरिष्ठ पेशेवरों की नियुक्तियां भी की गई, इस बात की सूचना दी गई। हैव ऑल्सो बीन नोटिफाइड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में। टू इंश्योर, ये पक्का करने के लिए कि स्पेशलिस्ट जो हैं, स्पेशलिस्ट टेस्टिंग यानी कि जो विशेषज्ञ कार्य हैं, साइकोमेट्रिक यानी कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल, साइबर सुरक्षा एंड ऑपरेशनल एक्सपर्टीज यानी कि दूसरे जो संचालन संबंधी, ऑपरेशनल मतलब जो संचालन संबंधी एक्सपर्टीज है, जो विशेषज्ञता है, आर अवेलेबल वो उपलब्ध हों, इन हाउस मतलब संस्थान के या संगठन के भीतर ही उपलब्ध रहे, ठीक है, संगठन जो संगठन बनाया गया है उसके भीतर ही उपलब्ध रहे, बाहर से किसी को नहीं, बाहर से किसी की भी सहायता ना लेनी हो, ठीक है ना, कहने का मतलब बाहर का कोई भी व्यक्ति शामिल ना हो जिससे। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 10 अलग अलग कार्य क्षेत्रों में वरिष्ठ पेशेवरों यानी कि सीनियर प्रोफेशनल की नियुक्तियां की गई, अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि परीक्षा से जुड़े, एग्जाम से जुड़े विशेषज्ञ कार्य जो भी हैं, या मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, या सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, साइबर सुरक्षा और अन्य संचालन संबंधी दूसरे जितने भी ऑपरेशनल एक्सपर्टीज वाले काम हैं, वो सब इन हाउस रहे यानी कि संगठन के भीतर ही उपलब्ध रहे, बाहर किसी से भी हेल्प ना लेनी पड़े। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।